साथियों नमस्कार। मैं भरथुआ दोस्तपुर की धरती पर सुल्तानपुर में हूँ और यहाँ पर अभी डॉक्टर एस गौतम जी हैं, जो आज इनका जो लगाव है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रति है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे बीच में अभी ये खड़े हैं और यहाँ पर ये भद्दे जी हैं और आज डॉक्टर एस गौतम जी का आज जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के अवसर पर ये समाज को क्या बताना चाहते हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो साथियों, आप देखते रहिए सर्वे इंडिया न्यूज। जी बोलिए। ऐसे बोलो जी सर। दोस्तों, सबसे पहले सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। माई सेल्फ डॉक्टर एस गौतम, आई फ्रॉम भरथुआ दोस्तपुर सुल्तानपुर, कादीपुर विधानसभा 191। जैसे कि आप लोगों को बताऊं, सर ने बताया इस समय कादीपुर विधानसभा भरथुआ ग्राम सभा से हैं। आज हमारे छोटे बच्चे और हमारा एक ही दिन बर्थडे है और हमने इसी दिन मैंने चाहा कि भंते जी का आगमन हुआ और उनके द्वारा जो है बौद्ध रीति रिवाज से हमने जो एक बर्थडे की प्रक्रिया होती है वो हमने किया और सील लिया। भगवान बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में माला फूल अर्पित किया। तो आगे सर आपकी योजना क्या है, उसके विषय में थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल सर, देखते हैं। बस मैं कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा। बात थोड़ी सी थी, बस एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था। मैंने माननीय भगेलूराम विधायक जी को तुरंत कॉल किया और बताया सर मेरी गाड़ी से ऐसा हो गया है। तो उन्होंने कॉल करके डॉक्टर साहब को बोला CSC सेंटर कादीपुर में। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, जाने दिया। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि वहाँ से केस रिफ़र किया गया सुल्तानपुर के लिए, और जब सुल्तानपुर गया तो सुल्तानपुर से लखनऊ के लिए रिफ़र किया जा रहा था। तो वहाँ पे अपने ही बसपा के मीडिया वहाँ कई सारे लगे हुए थे और बड़े दुख की बात बताऊं कि जो सामने वाली पार्टी थी वो भी अपने ही समाज की थी, भीम आर्मी जो कहते हैं। उन्होंने क्या देखा, इस कोट पैंट में मेरा, जैसे आप देख रहे हैं कि बाबा साहब, देखिए मैं पेन लगाया हूँ, ऐसे में सिंबल लगा हुआ था बाबा साहब का। उन्होंने यही देखा और मुझे बख्शा, नहीं तो ऐसा लगता कि मुझे वो मार डालती। और हुआ कुछ नहीं था, नॉर्मल सी खरोच आई थी। बस एक पेशे से डॉक्टर के नाते मैंने क्या दया भाव आई और मैंने गाड़ी में बैठा के उनको CSC सेंटर ले जाना चाहा। नहीं तो अन्यथा कोई ड्राइवर होता वो रोड के खुदल के निकल जाया होता, है कि नहीं। बस मेरी यही इतनी कमी रही। और इसके बाद जब मैं सुल्तानपुर पहुंचता हूं तो मैं जब वहां गया रिसेप्शन पे, तो मैंने बोला माई सेल्फ डॉक्टर एस गौतम, आई फ्रॉम मुंबई। जैसे कि मेरा आइडेंटिफिकेशन सारी मुंबई की है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्हाट्स सारा साफ डॉक्यूमेंट, केवल यहाँ का निर्वाचन कार्ड है। तो मैंने, डिग्री तो नहीं थी, झूठ नहीं बताने दोस्तों, इस समय मुझे जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने एक डिप्लोमा किया है और जल्द ही आप लोगों के बीच में दिखेगा, जहाँ पे डॉक्टर की उपाधि मिल गई है। थेरेपी से थेरेपिस्ट CMD का सर्टिफिकेट मिला है, बस जल्द ही आप लोगों के बीच में आएगा। और इसलिए लोग प्यार से मुझे डॉक्टर की उपाधि दिया, क्योंकि आयुर्वेद के क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रों में हम लोग जो है लोगों को ठीक किए हैं, दवा देते हैं। क्योंकि आपको पता है आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए कोई डिग्री और सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है सर। तो कहाँ से ये आपको विधायक लड़ने का, कहाँ से? वहीं से सर, वहीं से ये आया कि वहाँ पे जब विधायक जी को कॉल आया तो ऐसा लगा कि ये कोई मजबूत पार्टी है या विधायक के रिलेटिव है कोई है। तो कॉल और आ गया, उसमें और पार्टी के लोग आ गए। फिर जब सुल्तानपुर गया, सुल्तानपुर से लखनऊ ले जाया जा रहा, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है एक छोटी सी खरोच होने के बाद ये कारण क्या है। तो मैंने बोला चलिए लखनऊ में एक हमारे डॉक्टर राजेश गौतम के साथ हमारा एक टाइप छोटा सा नर्सिंग होम नरजीवन का था। मैं बोला चलिए मैं वहाँ इलाज कराता हूँ, जब हमको पैसे देना है। तो फिर वहाँ पर लोग बैक हो गए और वहाँ हमारे घर परिवार वालों से 35 से 45 हज़ार रुपये की रकम ले ली जाती है। क्योंकि हमारे पिताजी बहुत ही शांत व्यक्ति, उन्होंने चाहा कि कुछ आगे बात ना बढ़े। अभी ये डॉक्टर एस गौतम जी हैं, अभी आप इनकी बात को आप सुन रहे थे और इन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किया अपनी लाइफ में, उस अपनी लाइफ के बारे में इन्होंने अभी चर्चा किया। और ये बहुजन समाज पार्टी से आगे जो है वो कादीपुर से जो है वो विधायकी का चुनाव लड़ने का इनका पूरा विचार है। आपकी राय, आपका कमेंट क्या है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।